नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और CoinDCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो ये क्रिप्टो करेंसी का खास शो है जिसमें हम करते हैं ट्रेड और ट्रेड के साथ साथ करते हैं लर्निंग। तो अर्निंग और लर्निंग वाला कंसेप्ट जो हमने इक्विटीज के अंदर रखा है वही हमने क्रिप्टोस के अंदर भी रखा है। सचिन और वैभव दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। मैंने अपनी स्क्रीन को कर दिया है शेयर, आप सीधा वहीं पे चाहे तो स्क्रीन को लेके आ सकते हैं और फिर हम करेंगे ट्रेड और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये भी आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। मोटा मोटी ये वेबसाइट है, मैं आपको जल्दी से इसमें वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ फिर से, अगर आप काफी दिनों से हमारे साथ अगर कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं। ये CoinDCX की वेबसाइट है। आप यहाँ पे ट्रेड में 3 हिस्सों में बांटा गया है, स्पॉट, मार्जिन्स एंड फ्यूचर्स। अर्न के अंदर लैंडिंग और स्टेकिंग होता है। लैंडिंग यानी कि यहाँ पे आप गिरवी रखते हैं, स्टेकिंग जहाँ पर आप वैल्यू को डिराइव करते हैं। ये इंस्टा बाय मोबाइल का एप्लीकेशन है और DCX लर्न्स जहाँ पर आप जाके लर्निंग्स के वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। ब्लॉग, मार्केट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप CoinDCX की इस जगह पे जाएंगे, ब्लॉग में आपको सारी न्यूज, अपडेट, एडिशंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और मार्केट्स में जाते ही आपको ये 3 ट्रेड वापस खुल जाएंगे जो आप खोलना चाहते हैं। एक और चीज, BTC का अगर आप सीधा बाय करना चाहते हैं तो सीधा इन्होंने टेबुलर बनाया हुआ है। एक कंसेप्ट है जो फॉलो होता है मार्केट के अंदर, वो है कि सेकंड्स के अंदर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बाय करें, मिनट्स के अंदर पोर्टफोलियो बनाएं सारी लर्निंग के साथ, और इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये करेंसीज नहीं है, इनको भी थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, मोबाइल की एप्लीकेशंस कुछ इस तरह की, फोन आपको ट्रेड एप्लीकेशन यानी कि जो मार्केट का टर्मिनल है कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके अलावा अगर आप 10 रुपए की कॉलम में इन्होंने बनाया हुआ है, 50, 500 का और 1000 का कॉलम है, सीधा BTC आइडेंटिफाइड है। अगर आप BTC चेंज भी करना चाहते हैं, कोई और देखना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप INR में ही लेना चाहते हो, सीधा सीधा INR बाय डिफॉल्ट डला हुआ है। अगर आप टर्मिनल देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये कुछ एक फीचर्स उनकी है। पूरी प्रोसेस जो होती है वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर कंप्लीट होती है, रजिस्ट्रेशन से लेके KYC। बिना KYC तक आप 10,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। KYC के बाद आप N नंबर ऑफ मनी तक का ट्रेड कर सकते हैं। डिपॉजिट्स, लेना देना, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स, मनी का इनफ्लो आउटफ्लो, ये सब कुछ आपके साथ आके हो जाएगा कनेक्ट। ये कुछ एक वेबसाइट का हिस्सा था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सीधा एक बार जरा ट्रेडिंग के टर्मिनल पे, और मैंने जो अपना ट्रेडिंग का टर्मिनल है वो अपनी स्क्रीन पे लगा रखा है। वैभव भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक बार जरा उनसे बातचीत करूंगा और आज हम फिर से BTC पे आके ट्रेड करने। कल की जो अटेम्प्ट है, कल जो वैभव आपसे बातचीत हो रही थी अभी भी वही है। 15 लाख का पिछले 24 घंटे पहले बात हुई थी वैभव आपकी और हमारी। 24 घंटे पहले हम थे आपके साथ। आप देखो पिछले 24 घंटे का जो हाई लगा वही फिर से 15 लाख है। कल था ये 14,99,000, कल है 15,05,000। ये हो क्या रहा है इस रेंज के अंदर ना, इसको ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये ना फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ना हो जाए। इसलिए वैभव का भी कल यही मानना था, हमारा भी यही मानना था, और अभी सचिन भी जुड़ेंगे जो टेक्निकल्स देखते हैं, वो भी यही शायद आपको बात कहेंगे। जब तक हम 15-25 यानी कि 15,25,000 ना ले आए तब तक आप इस पर डाउट रखिएगा, अपने मन में हमेशा डाउट रखिएगा। BTC आपको धोखा दे सकता है और ये धोखे में आ सकते हैं। ये डेली चार्ट है, मैं इसको जरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। वैभव और इसको अच्छी तरह से भी देख लेंगे, अगर कुछ एडिशन होगा तो वैभव को आप करेक्ट कीजिएगा। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट मेगा सपोर्ट एरियाज हैं। पहला, ये मेरी 50 दिन की एवरेज है जो आप ऑरेंज येलोइश कलर में देख पा रहे होंगे। ये मेरी है 14,67,000। अभी तक मैंने इसको रिस्पेक्ट किया है। ये 50 डेज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब क्या? हमने बहुत अच्छे बड़े बड़े इंडिकेटर्स भी डाले। जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना होता है उनके पास तो बहुत बड़ा सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप बेसिक रिटेलर हो, आपको लग रहा है कि मैं इतना तो जान पाऊं कि हाँ ये खराब हो रहा है, ठीक हो रहा है, इतना तो मेरे को पता लग जाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स के अंदर काम नहीं कर सकता, ठीक बात है। तो आप ही 50 दिन की मूविंग एवरेज के जब जब ऊपर रहेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी मान के चलिएगा कि अभी खराब नहीं है। खराब इन द सेंस यानी कि रेंज का हिस्सा भी गुड है, अच्छा है। रेंज क्या है? 15-25, जब तक ये पार नहीं होता। लोअर रेंज क्या है? जब तो 14 लाख। दूसरा,
ये जो आप नीचे एक लाइन और देख पा रहे होंगे, काफी हद तक स्लाइटली पिंक लाइन जैसी है, ये हमारी 100 दिन की मूविंग एवरेज है। एवरेजेस का एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ। जब एवरेजेस स्कैटर होती है ना, तो आपके पास एक रेंज होती है। जैसे जैसे एवरेजेस एक साथ जुड़ने लगेंगी, उसका एक जंक्शन बनाने लगेंगी, तारों का गुच्छा बनाने लगेगी, तो आप समझ लीजिएगा वहां से बड़ा फॉल या बड़ा ब्रेकआउट वो जरूर होगा। ये फॉर्मेशन हो रही है। आपको मैं एक और चीज भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा पुराने गैप्स। ये आप देख रहे हैं पुराने गैप्स, ये टिपिकल इनके ये गैप्स में स्क्वीजिंग गैप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। नाउ यू कैन सी दिस, ये स्क्वीजिंग गैप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब जब ये स्क्वीज होगा तब तक मूव आएगा। देखो ना, यहाँ पे एक स्क्वीजिंग हुई है, मूव आया, यहाँ पे एक स्क्वीजिंग हुई है, मूव आ रहा है। तो ये स्क्वीजिंग जब जब हो जाएगी, यानी कि जब 50 दिन की 100 दिन की एवरेज इकट्ठी हो जाएगी, तो उसको कहते हैं अच्छा सपोर्ट बनना, पक्का सपोर्ट बनना। टूटेगा तो पक्का रेजिस्टेंस बनना, ये भी आप समझिएगा। और एक आपका जो माइंड ब्लोअर वाली चीज होती है, वो होती है 200 दिन की एवरेज। ये आपके दिमाग को, सोच को बदलने की एक लेवल होता है। इसको हम 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। और ये अभी एट प्रेजेंट इस समय बिटकॉइन में वो 13,80,000 बन रहा है। यानी कि मेरा 13,80,000 टूटेगा तो मैं थोड़ा सा ये मानूंगा कि अभी मेरे को और वेट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर मैं कहां तक आ जाऊं। टिल मेरे पास मार्केट सपोर्ट एरियाज हैं, मैं जिसकी रिस्पेक्ट करता हूं। जब तक 15-25 टूटेगा नहीं, रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा। सर आपको रेंज कैसे पता लगी? हम ये रेंज भी आपको बता देते हैं, हमको रेंज कहां से पता लग रही है। ये आप देखिए जरा, इस रेंज का अपर एंड जो मैंने अभी आपके लिए मार्क किया है, या फिर आप इसको भी देख सकते हैं, तो इस रेंज का अपर एंड है, जो कि कहीं आके 15,07,000 के आसपास, 8,000 के आसपास का बन रहा है। इसको डिसाइसिवली पार करना है। जी। टच करना अलग बात होता है, पार करना अलग बात होता है। अच्छा, टच और पार करने में एक फ्री एरिया होता है, चार्ट्स में टिपिकली फ्री एरिया कहते हैं उसको। तो 5,10,000 से लेके 5,25,000 तक इट्स अ फ्री एरिया, जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो आपको उसमें नहीं जाना कि आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाओ, आप द टॉप ऑफ द मनी फंस जाओ। तो आप कंफर्मेशन आने देना 5,25 तक का। ठीक, वैभव बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा अगर बिल्कुल। हमने कहीं कुछ कहीं प्रॉब्लम रही हो तो। नहीं बिल्कुल एकदम सही आपने कहा कि अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है मार्केट में, लाइक कल हमारी भी डिस्कशन हो रही थी कम्युनिटी के अंदर, तो वो भी वही कह रहे थे कि अभी भी लाइक बिटकॉइन लाइक लास्ट 3-4 दिन से वेट एंड वॉच के गेम में ही है। लाइक लोग पोजीशंस अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मे बी आउट ऑफ फियर और मे बी आउट ऑफ अनसर्टेनिटी, बट अभी तक पोजीशंस लोगों ने नहीं लिए। फ्रेश पोजीशन, जो पुरानी पोजीशंस उनकी चल रही है, वो डेफिनेटली वो जो लॉन्ग करके बैठे हैं वो लॉन्ग पे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब वो नहीं है। बट हाँ, अभी कोई फ्रेश पोजीशंस कोई नहीं ले पा रहे मार्केट में। ठीक है, डन ये सर। हाँ सर शॉर्ट तो करना नहीं है, इस पे तो आप राजी हो ना कि अभी शॉर्ट नहीं हाँ, करें? अभी शॉर्ट नहीं करना है। एटलीस्ट एक बार ये कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब ये टूटेगा, तब उसके बाद अगर हम देखते हैं कि नहीं, ये अगर सपोर्ट अपना ब्रेक करता है, तब उसके बाद डेफिनेटली एक शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, एक ना कोई छोटा शॉर्ट, व्यू, हाँ। हम्म। हाँ एक व्यू पॉइंट जो मैं कल आपसे पूछ रहा था कि कुछ बैंक्स आ सकते हैं, आपने भी कहा कि हाँ अगर बैंक्स आ जाते हैं थोड़ा कन्विक्शन आ जाता है। फिर मैंने आपसे फंड्स की बात भी पूछी, क्या कुछ फंड्स जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं टिपिकली, क्या वो एसेट एलोकेशन करेंगे नहीं करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर जब से इसकी अच्छी जर्नी शुरू हुई है, मैं वैसे तो अच्छी जर्नी तो पिछले 6 महीने से शुरू हुई है, बट फिर भी मैं 1 साल का समय ले लेता हूँ। इस 1 साल के अंदर कोई एक ऐसी चीज आपको वैभव देखने को मिली कि ये टर्न अराउंड हिस्सा था, यहाँ पर आके लिक्विडिटी बहुत अच्छी आई, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया। कोई एक ऐसे होता है ना बेंचमार्किंग, जिसको हम टिपिकली माइलस्टोन्स भी कहते हैं, कि ये बिटकॉइन के लिए माइलस्टोन था, यहाँ से आके नई जर्नी हो गई है। वो माइलस्टोन्स क्या रहे पिछले 1 साल में, ये हम इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हमको इसकी इंटेंसिटी पता कर पाए कि अच्छा किसको माइलस्टोन कहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए काफी सारे माइलस्टोन्स रहे थे। पहली बात अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो सबसे बड़ा माइलस्टोन हमारा ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग बैन हटाया था मार्च में, ठीक है, वो हमारे लिए काफी बड़ा एक था, क्योंकि उसके बाद काफी रिटेलर्स ज्वाइन किए थे, ठीक है। लाइक जो अब हमारे जो एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम्स आते हैं, या फिर एक्सचेंजेस के जो यूजर है, वो भी अगर आप अलग अलग एक्सचेंजेस से पूछेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ, मार्च के बाद काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बैंक हटाया। तो वो एक प्लस पॉइंट था। उसके बाद काफी सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं होते हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे ग्रे स्केल कैपिटल वगैरह हो गए, काफी लोगों ने इसमें अपना पैसा लगाया था, काफी सारे लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एक और मेजर पॉइंट आया था जब पेपैल ने अनाउंस किया था कि हम भी बिटकॉइन करेंसीज, हम भी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करेंगे, और अब हमारे प्लेटफॉर्म से भी बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हैं, इनफैक्ट अब स्टोर भी कर सकते हैं हमारे उसमें, जो उनका जो वॉलेट है, ठीक है। तो एक पेपैल की काफी बड़ी न्यूज थी, क्योंकि पेपैल आप देखते हैं कि मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, उसके मिलियंस में यूजर्स हैं।
तो वो एक काफ़ी एक मेजर पॉइंट था। और उसके बाद अभी जो जितने रिसेंटली जो फंड्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें, ठीक है? अभी बहुत सारे काफ़ी सारे अभी रिसेंटली काफ़ी सारे फंड्स आए हैं, ठीक है? मैं नाम एक-एक करके अभी लूँगा अभी अगर बोलेंगे तो आप। तो उसमें उसके फिर अकॉर्डिंगली लोगों को में लेजिटिमेसी एक बहुत बहुत अच्छी एस्टैब्लिश होती है कि नहीं, अगर इफ दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, हम इसमें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे माइलस्टोन्स थे उसमें लास्ट में। बट 2020 ठीक है। इज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। हाँ, 2020 इज़ वेरी पॉजिटिव। एक्चुअली में कहा भी यही जाता है कि 2020 जो है वो एबनॉर्मल चीज़ों के लिए रहा है। बिटकॉइन टिपिकली एबनॉर्मल आर्टिफिशियल करेंसी है, क्योंकि सबको पता ही है कि रियल करेंसी नहीं है, आर्टिफिशियल करेंसीज़ में से एक का होता है। एन्क्रिप्टेड करेंसीज़ हैं, जिसके बारे में नई करेंसी है, नया युग है, पास्ट ज़्यादा है नहीं। ये अपने आप में सबसे पुराना कॉइन है, तो ये 10 साल की उम्र लेके बैठा है, और कॉइन्स तो 2-2 डेढ़-डेढ़ साल पुरानी है जस्ट। अच्छा, एक खबर मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था जब मैं आपसे बातचीत करना शुरू करा था। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ये जी, कह रहे हैं कि 600 बिलियन बिलियन डॉलर डॉलर। बिटकॉइन की डिमांड है। ये डिमांड क्या है? बिटकॉइन्स तो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वैभव हमने आपसे पता किया था कि बिटकॉइन तो डिसाइडेड है कि इतने ही हाँ, बिटकॉइन होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, है ना? तो ये डिमांड का मतलब क्या? क्या फिर लोग ऊपर के रेट पे आ जाएँगे, क्योंकि रेट से ही डिमांड होगी, वो तो जिसको हाँ, जितने बिल्कुल। पैसे हैं, वो लेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें उन्होंने जो अमाउंट मेंशन किया है, वो अमाउंट मेंशन करके उन्होंने लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल दिया है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी जितने बिटकॉइन एक्जिस्टेंस में है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपके 100% माइन हुए नहीं अभी तक, अभी नियर अबाउट 18.5 मिलियन के आसपास माइन हो चुके हैं। तो जितने माइन हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक प्राइस उन्होंने सेट कर दिया है कि 600 बिलियन की और डिमांड है। मतलब जो एक्जिस्टिंग प्राइस है, उसके अपार्ट फ्रॉम उसके एक्स्ट्रा में 600 बिलियन की और डिमांड है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि लोग फिर प्राइस को जज करने लगते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने ये प्राइस एक सेट की है, तो उसके आसपास बिटकॉइन को हम मतलब देख सकते हैं आने वाले टाइम में कि बिटकॉइन उस प्राइस तक जा सकता है। तो वहां पे वो बहुत अच्छा फोमो क्रिएट होगा कि और ये भी हो सकता है कि चलो उन्होंने जो प्राइस सेट किया है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तब एंटर करते हैं जब प्राइस लो हो काफी। तो ये हो सकता है कि वो फंड फैला के, मतलब चलो वैसे तो काफी बड़े इन्वेस्टर्स है वो, बट ये हो सकता है कि वो एक मार्केट में फंड फैला के लो में एक अच्छी ह्यूज पोजीशन एंट्री करना चाहते हैं। तो ये दोनों सिनेरियो हमें देख के चलने पड़ेंगे कि हो सकता है कि वो फंड भी फैला रहे हैं, हो सकता है कि वो फोमो भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बट एनी हाउ इन बोथ द केसेस कहीं न कहीं ऐसा तो लगता है कि हाँ, बिटकॉइन के एग्जैक्टली, प्राइस जो डेफिनेटली, बिल्कुल। इट्स अ वेरी ये पॉजिटिव तो न्यूज। अलग है। अच्छा, एक चीज़ ना वैभव जो बहुत अच्छे से नहीं होती है, वो वापस से पैनिक क्रिएट करती है। वो आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है गुजरात के एक ट्रेडर्स की, जिसमें वो ये कुछ कह रहे थे कि वो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिलके कुछ बिटकॉइन्स के जी, जी। अंदर उन्होंने ट्रेडिंग की, और उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और छापेमारी हुई, तो गिरफ्तारी हुई है। ये कुछ अच्छा सिग्नल नहीं देता है इंडस्ट्री के लिए भी, और इस तरह की न्यूज़ की। इस न्यूज़ पे ज़रा आपका मैं एक टेक चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी, और कुछ अगर आप कुछ और इसके बारे में और क्लियरिटी से बता पाएँ, क्योंकि हेडलाइन स्टोरी अलग होती है, इनसाइडर स्टोरी अलग होती है। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी स्कैम्स या जो भी होता है वो कोई भी इंडस्ट्री में होता है, वो किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है? बी इट एनी बिज़नेस और बी इट एनी इंडस्ट्री। बट इस केस में क्या था, इस केस में ये जो जिनकी जो गुजरात वाले आप ट्रेडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने करीब-करीब 1000 करोड़ के आसपास का स्कैम ये निकल के आया है, ठीक है? हुँ, अब वो एक चाइनीज़ प्लेटफ़ॉर्म थी, जो चाइनीज़ एक गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म थी, जो जहाँ पे बेटिंग आप वगैरह कर सकते थे, ठीक है? बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म थी, उसके थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर के उसमें पैसा डलवाते थे। तो वो एक अच्छा सिग्नल आया, मतलब वो एक अच्छा ह्यूज, मतलब मार्केट में उनकी बढ़ गई थी कि नहीं, इसमें चलो इन्वेस्ट करते हैं, इसके थ्रू गेम खेलते हैं, इसके थ्रू पैसा मल्टीप्लाई काफ़ी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने उसमें पैसा डाला था, एंड पैसा डालने के बाद हुँ, ऑब्वियसली आपको सब रिजल्ट आया कि काफ़ी, मतलब जो स्कैम हुआ। इस केस में सर क्या होता है ना, इस केस में ये होता है कि जो नए लोग जो अभी आना चाह रहे हैं क्रिप्टो में, ठीक है? हुँ, वो डर जाते हैं, क्योंकि ऐसी हुँ, चीज़ों से, और या फिर उनका जो गाइडेंस होती है, जो गाइडेंस उनकी प्रॉपर नहीं मिल पाती कि हम कैसे एंट्री करें, हम कैसे उसमें एंट्री लें बिटकॉइन में, या फिर हम कैसे एंट्री लें क्रिप्टो करेंसीज़ में। उन केसों में ये काफ़ी अच्छा, ये मतलब ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो लोग डर जाते हैं फिर, जो नए बंदे आते हैं। क्योंकि पुराने हुँ। जो जो थोड़े टाइम से हैं क्रिप्टो में, उनको पता है कि ऐसी कोई भी पोंजी स्कीम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, जो आपको बोले कि इतने दिन में इतना रिटर्न ये वो करके, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद के अपने ऊपर ही ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है? हुँ। ठीक है। ख़ैर, ये तो इक्विटी मार्केट्स के अंदर भी होता है, चिट फंड्स जिसको हम टिपिकली चिट फंड्स कहते थे, वो यहाँ पे भी होते थे, और यहाँ पे भी पेनी स्टॉक्स का कांसेप्ट है इक्विटीज़ में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। अगर आप बिल्कुल। कंपैरिज़न में देखेंगे, तो जब इस तरह की न्यूज़ आती है ना, तो काफ़ी हद तक हम
हमें लगता है कि हाँ भी थोड़ा-सा एक बार संभल कर तो खैर चलना चाहिए। खैर इस बीच सचिन बिल्कुल। भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और मैं एक बार सचिन के पास भी लौट के आता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन को वापस से ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले चलता हूँ। ये न्यूज़ मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा मैंने आपको आज जो 600 करोड़ मिलियन डॉलर्स का एक डिमांड और बताने की बात की है, ये भी है। सचिन के पास आते हैं और सचिन से ज़रा आइडिया लेते हैं। सचिन पहले तो हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज आपने फिर से समय निकाला। गुड, आज आप काफ़ी बिल्कुल नए लुक में एकदम से ग्रेट स्मार्ट आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आपकी टी-शर्ट पे क्या लिखा है मैंने? मैंने के बाद क्या है? मैंने बोला एक बार आप माइक ऑन कीजिए, एक बार आपका माइक ऑफ है। नहीं, ये टर्मिनल यस, यस। यस। हाँ, तो मैंने बोला था ना, मतलब आई अच्छा टोल्ड मैंने यू सो बोला करके एक होता है ना, जो हमारे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी यूज़ होता है बार-बार, तो मैंने इसका एक टी-शर्ट बना दिया था और ओ हाँ, के जगह पे मैंने यूज़ कर बिटकॉइन लगा लिया दिया। बिटकॉइन का लोगो। हाँ, तो ओके ये ठीक है। टी-शर्ट काफ़ी फेमस है, मैं हर इवेंट पे जाता हूँ। एक्चुअली मेरा एक मीटिंग था आज बाहर, तो मैं अभी घर पर नहीं हूँ, बाहर से जुड़ रहा हूँ। तो ये अच्छा, ओके ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊँ हमारे एक बीच में भी ना ऐसे बोलते हैं, तो जैसे कोई निफ्टी का या किसी शेयर्स का लेवल बोल देते थे ना, तो बोल देते हैं यार ये ना 500 भी जा सकता है और ये 400 भी जा सकता है, ठीक है? या तो 400 आएगा या तो 500 आएगा पक्का। तो सामने वाले का तो हुँ, मैंने बोला था ना हुँ। 500 मैंने बोला आएगा। था ना, वही मैंने बोला था वही चल रहा 400 है आएगा। इधर। थोड़ा यस। इंडिसाइसिव स्टेज पे हो जाता है मैंने बोला था। खैर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये लग रहा है आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पे काफ़ी और अच्छा ठीक है इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं मैं कहूँगा इथेरियम पे और बिटकॉइन्स के लेवल्स पे 15 लाख हो नहीं रहा पार, इसको इतनी इरिटेशन हो रही है, ये फटना तो सचिन ये 15-25 आपका भी है ना कंफर्मेशन पॉइंट कि जब तक 15-25 पार नहीं होगा मैं यस, नहीं लूँगा, नहीं तो मैं 14 लाख की पिट डाल के बैठा हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। यस, यस, यस। तो अभी भी वो साइडवेज वाला जो मूवमेंट है, वो अभी तक रुका नहीं है और हुँ, इसको जो अभी करंट स्टेज है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग। ठीक है? तो हुँ, बेसिकली जो भी ओवर लेवरेज ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स लॉन्ग हो रहे हैं या शॉर्ट हो रहे हैं लेवरेज ले लेकर, जो काफ़ी एक डीजेंट टाइप ट्रेडिंग बोलते हैं हमारे क्रिप्टो मार्केट में, कि उन लोग मतलब बस एक अभी जैसे उनको लगा कि ऊपर जा रहा है मार्केट, तो वो ओवर लेवरेज कर लेते हैं, 20x 30x 40x का मतलब बेट लगाते हैं। तो उसमें उन लोग को थोड़ा भी अगर रिवर्सल दिख जाता है कोई भी डायरेक्शन में, लाइक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो काफी लंबे लंबे पोजीशन लेते हैं और उसमें फिर वो जो वेव्स है या फिर जो मार्केट मेकर्स है वो उनको बार बार लिक्विडेट करते रहते हैं। तो इसके लिए आप अगर देखोगे लास्ट 2-3 दिन से बराबर 500 से 600 पॉइंट का उसने एक रेंज बना दिया है, ना ही वो 19,000 के नीचे दे दे रहा है, ना ही 20,000 या 19,700 के ऊपर जा रहा है। तो उसमें क्या हुँ, है कि बेसिकली लोग अभी खाली लिक्विडिटी कर रहे हैं। तो अभी मार्केट का जैसे मैंने बोला था कि थोड़े दिन कुछ ऐसे ही माहौल देखने मिलेगा साइडवेज का, क्योंकि गिवन द टैक्सेशन इज कमिंग और टैक्सेशन के अलावा आपका जो फेस्टिव सीजन है, तो इसके साथ साथ मेरा एक और फंड है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है स्टार्टअप्स में, जो सीड हुँ, इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसमें भी अभी काफी मतलब जो इंटरनेशनल फंड है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द टैक्स सीजन एंड फेस्टिव सीजन। तो ये हुँ, जो चीज है कि एक इंस्टीट्यूशन का की तरफ से जो एक्टिविटी रुक गई है वो काफी विजिबल है। एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न हमारे डिटेल्स है उनके साइड से भी एक्टिविटी काफी स्लो है। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो हम बात ही नहीं कर सकते जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी वगैरह, उनका बाइंग हमेशा लाइक 2 से 3 दिन में एक आ जाता है, ग्रे स्केल ने इतना बाई कर लिया, ये तो उन लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगे जाके जो बुल रन आएगा उसमें हमको इस बार पीछे नहीं रहना है। तो उनकी तैयारी फुल चालू है वो डायरेक्ट। हुँ। सचिन एक बहुत सारे इंडिकेटर्स आप भी देखते होंगे, हमने भी अपना स्टैटिस्टिक्स आरएसआई डाला हुआ है। ये ना अभी थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया है ना? ये भी यस, 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 ओवरसोल्ड काफी ओवरसोल्ड नीचे आया है ना? अभी ये करीब 53 के आस-पास चल रहा है, यानी कि रेंज में आ गया है। इस तरह की रेंज है टिपिकली वो इस तरह की रेंज में क्या होता है कि इस तरह का मूवमेंट मिलता है प्राइस का, यानी कि टिपिकली साइडवेज हो जाना। अभी ये 50-50 अराउंड चल रहे थे। तो हम अभी थोड़ा है। साइडवेज मान रहे हैं कि अभी कोई जल्दबाज़ी नहीं है 15-25 को मारेंगे और 14 लाख की। अगर कुछ यस, हुआ यस, भी यस। अगर सचिन कुछ हुआ भी हो, फेक भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो वोलेटाइल है। राइट, अगर राइट, मान लो राइट, 15 आ भी गया, वो फेक भी हो सकता है। तो एक बार हमको थोड़ा राइट, राइट। बिहेवियर में ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। यस, ये टाइम बिल्कुल पेशेंस रहने का ज्यादा है रेदर देन जंपिंग ऑन द ट्रेन। यही मैं बोलूंगा क्योंकि हमने ऊपर के साइड भी अपनी बिल्ड लगा दी है
कि अगर वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा तो प्राइस डिस्कवरी में हमको जितना गेन मिलना है मिल जाए, और साथ ही साथ में अगर नीचे भी आ जाएगा तो हमने बराबर सपोर्ट के ऊपर बिड लगा के रखी हुई है, सेम इन केस ऑफ इथेरियम ऑल्सो। तो हमको खाली अभी सिर्फ ये करना है कि ये अभी जो गेम जो चल रहा है ना, वेटिंग वाला गेम चल रहा है, जंपिंग वाला गेम नहीं चल रहा। जब जंपिंग वाला गेम आएगा हम तैयार रहेंगे उसके लिए भी, लेकिन अभी वेटिंग वाला गेम है और उसके लिए वेट कीजिए आपके ऑर्डर्स का फिर होने का, rather than looking for opportunity आप ढूंढिए मत, अपॉर्चुनिटी खुद आएगी आपके पास। दिस इज द मार्केट सिचुएशन। अपॉर्चुनिटी खुद आएगी, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन इथेरियम पे आ रहा हूँ कि ये 42,000 की बिड लगाना हम अपने आप को ज्यादा नहीं हो रहे, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ना कर दें, ये 42,000 की हम बिड लगाना चाहते हैं, ये हम बहुत बियर होके तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने ये इसके लिए बोला था क्योंकि जब बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जाता है और वो जैसे ही प्राइस डिस्कवरी में चला जाएगा तो काफी सारे लोग ऑल्ट को छोड़कर बीटीसी में वापस से माइग्रेट करेंगे। तो आपको मतलब ये नहीं है कि आप बेरिश ज्यादा हो, ये आप बेस्ट बिट ढूंढने की कोशिश करो, बेस्ट बाय ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि ये 100% चांस है कि वो जब बीटीसी जैसे ही ऑल टाइम हाई वापस से क्रॉस करेगा, काफी लोग अपने ऑल्ट के पोजीशन छोड़ के वापस से बिटकॉइन में जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी बिट फिल होने की बहुत चांसेस है। मैंने आपको पता करना हुआ है रिपल, एक बार इस पे आपका कोई मूव, आपका कोई स्टांस अभी 38 पे चल रहा है, ये जिस तरह का बड़ा इसने मूव दिया था उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गया है, टिपिकली साइडवेज ही रहता है, तो आपका कोई इस पे मूव रिपल पे कोई आप इस पे कुछ स्टैंड ले रहे हैं? वैभव हम डिस्कस कर रहे थे ये तो साइडवेज ही रहेगा। जरा आपको 200 दिन मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, आप और आवरली चार्ट जो टिपिकली आप देखते हो उस पे ये अपनी एक एवरेजेस को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से पुल बैक आएगा, पुल बैक छोटा लगता है, टूटने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। सचिन एक बार अगर आप तो एक बार आपका रिपल पे व्यू। शायद अभी सचिन से बात नहीं पाएंगे। सचिन ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज कनेक्ट होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैभव कल भी हम रिपल के बारे में बात कर रहे थे, हमारा और आपका दोनों का इस स्टांस यही था कि अभी तो थोड़ा साइडवेज होगा, और आज आप देखो 2-2.5% थोड़ा और करेक्ट हुआ पड़ा है रिपल, और ये 4 आवरली चार्ट है, क्योंकि आप डेली देखते होंगे तो मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ चार्ट को। तो अभी भी मेरे पास एक मेगा सपोर्ट एरिया जो कि 34 का है, दूसरा एक मेगा सपोर्ट एरिया जो कि 28 का है, और मैं इस 28 32 के अंदर एक बिड लगा के रखा हूँ, जो कल हम ऑलमोस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस कॉइन से तो आ जाता हूँ बाहर। इसके अलावा कोई और कॉइन जो अभी आप कोई और सजेस्ट करना चाहें जिसको मैं देखूं? हालांकि कल आपने एक इजी हमको बताया था, हम उसको नोटिस करते हैं, मैं कल भी उसको नोटिस कर रहा था, कल लेट नाइट में भी। एक बार मैं वापस से इजी भी देख लेता हूँ, अगर कुछ और अपडेशन है तो उसमें हम बता देते हैं। इथेरियम के पेयर में यार 3-3.5% नीचे, कोई बड़ा मूव नहीं है, ठीक है, 10% की स्विंग देता है, अच्छा मूव है, ये ट्रेड करने के लिए एक अच्छा कॉइन है जिसपे हम कल हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई और कॉइन जिसपे आपको लग रहा है कि कुछ मोमेंटम मिल सकता है या कुछ ट्रेड मिल सकता है? एक कॉइन है जो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड उसके काफी बैकिंग्स है, मतलब अगर आप बोले कि काफी इन्वेस्टर्स उसमें हैं और काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उसके साथ में हैं, तो वो उसका नाम है सुशी, SUSHI। सुशी ये BNB में, BTC में, इथेरियम में, USD में, किसमें देखते हैं? USDT में मैं देखता हूँ बेसिकली, क्योंकि अभी मार्केट वोलेटाइल है तो मैं BTC पेयर में मैं ज्यादा नहीं प्रेफर करता। 13% को एक काम करते हैं, इसको हम अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर भी डाल देंगे, सुशी को भी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये USD $2.25 का है, तो इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा प्ले मिलेगा। ग्रेट, अच्छा चार्ट लग रहा है तो। यस सर, बताइए। ठीक, तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें इजी की तरह रेगुलर मूवमेंट्स मिलेगा आपको कि हफ्ते में 2-3 बार आप ट्रेड कर पाए, बट यस इसमें भी काफी मूवमेंट्स है और इसमें काफी ये फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। इसको अगर अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करना चाहें तो वो भी आपके लिए वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसको वीकली या फिर बाई वीकली काइंड ऑफ अगर आप ट्रेड करना चाहें तो उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं जो आपको वीकली या बाई वीकली में एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ पे। मैंने इस पे ना वैभव फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल दिया, यानी कि लो से हाई तक का, और मैं इसके अंदर जरा एंट्री पॉइंट्स अपने ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा पहला एंट्री पॉइंट जो अभी चल रहा है ये 2.6 USDT का, तो मेरा एक एंट्री पॉइंट बनता है इसके अंदर 1.6 USDT का। तो मैं एक सौदा ये डाल के रखूं, ये 50 दिन, ये 50% का फिबोनाची लगा हुआ मेरा,
या फिर यहीं पे भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें स्ट्रेंथ तो दिख रही है, मैं इसको यहीं पे भी ले भी सकता हूँ। आप कैसे सजेस्ट करेंगे, डिप में लूं, यहीं लूं, कैसे करूं फिर ट्रेड इसका? नहीं मतलब इसको मैं बोलूंगा कि आप ब्रेक करके लें, इसको आप लैडरिंग करके लें, तो उसमें क्या होगा कि अगर अभी आप थोड़ा मार्केट बाय करते हैं, उसके बाद अगर डिप होता है तो अपने जो आपको जितने परसेंट अपनी पोर्टफोलियो इसमें अलॉट करनी थी, इसमें सारा एक बार में आप मत एंट्री लीजिए, ठीक है। इसमें आप थोड़ा डिप करना वेट कर लीजिए, जैसे जैसे नए नए डिप्स आते हैं उसमें आप एंट्री करते रहिए, क्योंकि मार्केट बाइंग में अभी क्या हो सकता है कि अगर करेक्शन आते हैं बीटीसी में, तो इसमें भी करेक्शन आएगा ही आएगा। ओके डन। तो फिर मैं जो बिट्स का मतलब समझ रहा हूँ कि आप बिट्स एंड पीसेस में इसको लेने के लिए कह रहे हैं, तो मैं जरा लेवल्स आपको बता देता हूँ, आप जरा मेरे को करेक्ट कीजिएगा। अभी 2.6 यूएसडीटी के साथ है, ठीक है। तो मेरा पहला बाय 38% की रिट्रेसमेंट है, जो कि 1.8 होगा, चलेगा। कुछ हिस्सा मैं 1.8 पे ले लूंगा, बिल्कुल 1.8। कुछ हिस्सा में अपनी 50% रिट्रेसमेंट है 1.6, कुछ हिस्सा में 1.3, और अपना मैक्सिमम हिस्सा वो $1 पे डाल दूंगा। हाँ, अगर वो उतना नहीं चाहता है तो, और अगर बाई चांस ये यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ले लेता है, ठीक है, तो आप इसको अगर, क्योंकि एक बार में ये ऑब्वियसली नहीं जाएगा, इसका अगर आप पैटर्न भी देखें तो 2-3 ग्रीन कैंडल्स के बाद इनका एक रेड आना ही आना है। तो ये अभी जैसे 2.6 के आसपास चल रहा है, तो 2.3 या 2.2 के आसपास भी आप इसको एक बार ले सकते हैं, अगर यहाँ से ये कोई अच्छी न्यूज है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता है तो। 20% ले लो यहीं पे। हाँ 20% आप यहीं पे ले सकते हैं, बिल्कुल। 80% को छोड़ देता हूँ, 80% को लेवल पे डाल देता हूँ। इस 80% को भी इस तरह डालेंगे कि जैसे जैसे डिप मिलता जाएगा आप क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा, है ना, बिल्कुल। तो प्राइस रिवर्सल के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया, अच्छा शेयर आपने पॉइंट बताया। सुशी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिलहाल इस शो को भी यही समेटने का समय हो गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10 से 12 और क्रिप्टो करेंसी लाइव दोनों के साथ एक साथ। नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।